हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको जैसा कि बताया गया है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक निबंध आता है जो कि 9 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो कैसे आपको वो 9 नंबर पाने हैं, उसके लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध लेकर आया हूँ। भ्रष्टाचार, कारण एवं निवारण। लगातार कई बार पूछा गया है भाई मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं ना, मेरी गारंटी है कि आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। जैसे इसमें मैंने लिखा है, बहुत ईज़ी तरीके से लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको पढ़ कर के अच्छे से करके आए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको बढ़िया सी ब्लैक लाइनिंग से ऐसे हेडिंग डाल देनी है, भ्रष्टाचार, कारण एवं निवारण। ठीक है, अब फिर इसके बाद में बढ़िया सी हेडिंग बनानी है, रूपरेखा। अब इसमें लिखेंगे पहली हेडिंग प्रस्तावना, नंबर 2 पे भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति, नंबर 3 भ्रष्टाचार के कारण, नंबर 4 भ्रष्टाचार से होने वाली हानियां, और नंबर 5 में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, और नंबर 6 पे उपसंहार। तो कैसे लिखना है बच्चों, प्रस्तावना से हम लोग समझते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, भ्रष्टाचार दो शब्दों भ्रष्ट और आचार के मेल से बना है। भ्रष्टा भ्रष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं, मार्ग से विचलित, ध्वस्त व बुरा आचरण वाला, तथा आचरण का अर्थ है चरित्र, व्यवहार या चाल चलन है। इस प्रकार भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन। ठीक है बच्चों, ये आप समझ सकते हैं। फिर अगली हेडिंग आपकी बनेगी बढ़िया, भ्रष्टाचार की स्थिति। भारत में भ्रष्टाचार कोई बात नई नहीं है। आज धर्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कला, मनोरंजन, खेल कूद इत्यादि में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला रखे हैं। रिश्वत लेना देना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, धन संग्रह, रिश्वत लेना देना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये सारी चीज़ें, कानून की अवहेलना करना भ्रष्टाचार के ऐसे रूप हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 178 देशों की सूची में भारत दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक है। ठीक है बच्चों, अब अगली हेडिंग जब हम लोग बनाकर लिखेंगे, भ्रष्टाचार के कारण। आज हर वर्ग के धन का लालच बढ़ा है, इसके लिए उसे अनुचित मार्ग अपनाने में भी संकोच नहीं है। भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं, इसमें बेरोजगारी, गरीबी, सरकारी कामों में विस्तृत क्षेत्र, महंगाई, नौकरशाही, अल्प वेतन, भ्रष्टाचारियों को सजा देने में देरी होना, वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों पर दबाव अत्यधिक इत्यादि प्रमुख है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रमुख है। ऐसे ऐसे कारणों से भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है भाई। अब चौथी हेडिंग जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, उसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार से होने वाली हानियाँ। आज भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारियों एवं व्यापारियों के पास काला धन के कारण अनैतिक व्यवहार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, तस्करी एवं अन्य आदि अपराधों में वृद्धि हुई है। तो बच्चों, इनमें बहुत वृद्धि हुई है इन सारी चीज़ों के कारण। अब आगे देखते हैं, संपूर्ण समाज भ्रष्टाचार की जकड़ में है। सरकारी विभाग भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। कर्मचारी गण मौका पाते ही अनुसूचित लाभ उठाने
अनुसूचित लाभ उठाने से नहीं चूकते। अब देखें बच्चों, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। ये उपाय बच्चों, क्या उपाय करें जिससे भ्रष्टाचार रुक जाए? तो भ्रष्टाचार के कारण आज देश की सुरक्षा भी खतरे में है, अतः इस पर लगाम लगाना चाहिए। वैसे तो भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। इससे निजात पाने के लिए हमें गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि पर काबू पाना होगा। दंड प्रक्रिया और दंड सहित संहिता में संशोधन कर कड़े कानून बनाकर उसका सख्ती से पालन करना होगा। अब बच्चों देखते हैं लास्ट पॉइंट, उपसंहार। उपसंहार क्या कहता है? उपसंहार में बेटा आपको बताना, भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है और इसका इसको मिटाए बिना देश वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल विधेयक की मांग की गई। इसके अतिरिक्त काले धन की स्वदेश वापसी की मांग कर रहे हैं। अनेक लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रयासों को जन सामान्य समर्थन प्रदान करना चाहिए। इस कलंक से मुक्ति पाना नित्यंत आवश्यक है बच्चों। अगर आप ऐसे लिख कर आएंगे ना मेरे भाई, तो बोर्ड में आपके सारे में 9 में ही 9 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। ये 9 नंबर आपका एकदम फिक्स होने वाला है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाई मेरे ये निबंध है, आप ज़रूर इसको देख कर जाइए और पूरे नोट्स बनाइए। तब तक के लिए आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।